नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 भगवत प्राप्ति श्लोक क्रमांक 24। अग्निः ज्योतिः अहः शुक्लः षट्मासाः उत्तरायणं तत्र प्रयाताः गच्छन्ति ब्रह्मविदः जनाः। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। अग्नि ज्योतिः प्रकाश अहः दिन शुक्लः शुक्ल पक्ष षट्मासाः 6 महीने उत्तरायणम जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर रहता है तत्र वहाँ प्रयाताः मरने वाले गच्छन्ति जाते हैं ब्रह्म को ब्रह्मविदः ब्रह्मज्ञानी जनाः लोग। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं वह अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य: जब अग्नि प्रकाश दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपर्युक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्मज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। यदि संयोगवश वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छा पूर्वक। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम भगवद गीता का अध्याय 8 पढ़ रहे हैं, उसका आज ये 24वां श्लोक है। तो 8वें अध्याय का शीर्षक क्या है? भगवत प्राप्ति। तो भगवान इस अध्याय में बता रहे हैं कि कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अब भगवान को परम सत्य को समझने के 3 स्तर बताए हैं शास्त्रों में। एक है ब्रह्म ज्योति, वो सबसे निचला स्तर है, और फिर उससे ऊपर की समझ है परमात्मा, हाँ, और फिर उससे ऊपर की समझ है भगवान। तो परम सत्य को इन 3 स्तर पे समझा जा सकता है। तो क्या है? ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान। तो इस श्लोक में उन लोगों की बात भगवान कर रहे हैं जो ब्रह्म ज्योति को समझते हैं। इसलिए यहाँ पर ये शब्द आ रहे हैं ना, ब्रह्म विदो जना। तो अब ऐसे जो लोग हैं जिनको भगवत साक्षात्कार नहीं है, ब्रह्म का साक्षात्कार है, तो उन लोगों के लिए ब्रह्म को प्राप्त करने की स्थिति कब होती है? वो पता लग सकती है अगर वो इस एक शुभ मुहूर्त बताया है, उस मुहूर्त में अगर वो शरीर त्यागते हैं। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान वो मुहूर्त बता रहे हैं। तो बताया अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, तो उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो हाँ, तो इसलिए बताया भाई, साधारणतः मृत्यु तो लोग अशुभ समझते हैं, है ना। मृत्यु कोई सोचता है कि शुभ है? नहीं सोचता ना। लेकिन यहाँ पर भगवान बताते हैं, बता रहे हैं कि शुभ मृत्यु भी होती है। एक कंसेप्ट है शुभ मृत्यु। तो शुभ मृत्यु क्या है ये बताया, जो प्रकाश में और सूर्य जब उत्तरायण के समय है, मतलब ये मुहूर्त है एक, जैसे जन्म का मुहूर्त होता है ना। जन्म के समय जो नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, उनकी क्या स्थिति है, उसके अनुसार पता लगाया जा सकता है कि ये जो व्यक्ति है इसका क्या इसका चरित्र है, इसके गुण क्या क्या हैं, इसका व्यवहार कैसा होगा, ये सब चीज़ें पता लगाई जा सकती हैं। क्योंकि ये सब ग्रह नक्षत्र के नियंत्रण में एक प्रकार से होता है। क्योंकि हम सब नियंत्रण में हैं, हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम स्वतंत्र हैं। तो इसलिए हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार जो फल हमें भोगने हैं, जो सुख दुख भोगना है, उसके अनुसार समय और स्थान निर्धारित होता है हमारे जन्म का। और अभी अगला, अब जो हमने जो कार्य किए हैं उसके अनुसार हमें अब क्या भोगना है। तो भविष्य जो हमारी स्थिति है वो निर्धारित होती है। हाँ, तो मृत्यु का समय, इसलिए मृत्यु का समय भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो बताया, अगर किसी का जो मृत्यु का समय है ना, उसका भी अगर किसी, जैसे जन्म के समय हम कुंडली बनाते हैं, है ना, तो ऐसे अगर मृत्यु के समय की अगर कुंडली बनाएं तो उससे पता लगाया जा सकता है कि वो उसकी अगली गति क्या है। उसके लिए एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर चाहिए, एक्सपर्ट अगर ज्योतिष है तो बता सकता है। तो ये यहाँ भगवान अभी बता रहे हैं कि अगर ये समय है, ये मुहूर्त है, इसमें अगर कोई शरीर त्याग रहा है, और कोई की बात नहीं हुई है, विशेषकर जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं, यहाँ बताया, सबकी बात नहीं हो रही यहाँ पे, हैं जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं, तो वो अगर इस मुहूर्त में अगर वो शरीर त्यागते हैं तो वो शुभ मुहूर्त है, और इसमें वो पर ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, जो ब्रह्म को प्राप्त करने वाली स्थिति है वो स्थायी नहीं है। क्योंकि ब्रह्म में अगर पहुंच भी गए तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर सिर्फ शांति है ना, ओम शांति। तो आपको शांत अगर एक कमरे में बैठा दिया जाए तो कब तक बैठोगे? हैं? नहीं बैठ पाओगे ना ज़्यादा देर, आपको एक्टिविटी चाहिए। तो अभी तो हम लोग बद्ध अवस्था में हैं, तो भी हमें अगर बोल दिया जाए एक जगह शांति से बैठने के लिए तो बड़ा कठिन है। कुछ लोग हो सकता है अधिक देर बैठ जाएं, कुछ दिन, कुछ साल, सबकी कैपेसिटी अलग अलग है नहीं। लेकिन पता है एक पॉइंट आने पे नहीं भाई, अब तो थोड़ा संबंध चाहिए हमें, कोई होना चाहिए बात करने के लिए, हैं? तो अकेले बताया बड़ा ही कठिन है। तो तो इसलिए ब्रह्म में जो भी आत्मा अगर ब्रह्म को प्राप्त करती है, अर्थात सारा वो जो योगाभ्यास करके और पूरा ये समय भी वो निर्धारित कर ले, हालांकि ये भी कठिन है, जिसको ये पता है कि हाँ इस समय इस मुहूर्त में अगर शरीर त्यागूंगा तो मैं ब्रह्म में पहुंच जाऊंगा। लेकिन अब इसमें समस्या क्या है कि अपने स्वेच्छा से शरीर त्यागने की शक्ति सबके पास नहीं है, हैं? तो हम देखते हैं महाभारत में वर्णन आता है, तो भीष्म पितामह का वर्णन आता है कि उनको ये वरदान था इच्छा मृत्यु का, कि वो अपनी इच्छा से जब वो शरीर त्याग, मतलब वो समय और स्थान चुन सकते हैं। तो ये देखते हैं हम, ये शक्ति सबके पास नहीं है। कुछ योगियों के पास ये शक्ति हो सकती है, और अगर है तो वो ये समय निर्धारित करके शरीर त्याग सकते हैं और ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, वो ब्रह्म में भी स्थिति शाश्वत नहीं है, वहाँ से फिर से गिरना पड़ेगा। क्यों गिरना पड़ेगा? क्योंकि आत्मा का स्वभाव है पूर्ण रूप से क्रियाशील रहना, है ना। वो शांत उसको बैठा देंगे तो वो नहीं रह पाएगा। क्रिया चाहिए, आनंद चाहिए। सिर्फ सत अगर मिल गया, है ना, सत और चित ये दो चीज़ें हैं, ये ब्रह्म में है, लेकिन आनंद नहीं है। आनंद सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की सेवा में है। तो आत्मा जब भगवान कृष्ण की सेवा में लगता है तो उसे आनंद की अनुभूति होती है, जो वो ढूंढ रहा है आनंद। तो वो आनंद का अभाव है ब्रह्म में, तो इसलिए बताया ब्रह्म में पहुंच भी गया तो कुछ समय बाद उसका वहाँ से भी पतन हो जाएगा। तो इतना सब प्रयास किया, अल्टीमेटली उसका फ़ायदा क्या हुआ? आपको मान लो इच्छा मृत्यु का वरदान भी है और इच्छा से आपने शरीर त्याग दिया इस समय कि वापस से जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़े। यस, वो स्थिति रहेगी कि जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं गिरोगे, लेकिन वो कुछ समय तक के लिए, जब तक आप अकेले रहना टॉलरेट कर सकते हो, जब तक आप शांति को सहन कर सकते हो, हैं, तब तक जन्म मृत्यु के चक्र से आप दूर रहोगे। लेकिन पता है एक समय आएगा, नहीं मुझे तो आनंद चाहिए, मुझे क्रिया चाहिए, तो फिर उसका वापस से इस भौतिक जगत में पतन होगा। तो इसलिए सबसे बेहतर स्थिति तो उसी की है जो कि वैकुंठ में पहुंच जाते हैं। क्योंकि वैकुंठ ही वो स्थान है जहाँ पहुंचकर फिर से इस भौतिक जगत में नहीं लौटना पड़ता। ये बच्चा किसका रो रहा है? थोड़ा शांत करा सकते हैं, बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं सब। कौन है? मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन ये ऑडियंस, श्रोतागण डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इसलिए प्रयास तो होना चाहिए वैकुंठ पहुंचने का, क्योंकि ब्रह्म में भी पहुंच गए तो भी वापस इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। लेकिन अब वैकुंठ कौन पहुंच सकता है? जिसको भगवत साक्षात्कार है। जैसे मैं बताया 3 स्तर हैं परम सत्य को समझने के, हाँ, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो इसलिए जो भगवान
को समझता है कि परम सत्य भगवान है। भगवान मतलब हाँ, वो एक व्यक्ति हैं, उनका व्यक्तित्व है और परम शक्तिमान है। हाँ, सभी ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, सारी विभूतियाँ उनमें पूर्ण रूप से मौजूद है। तो ये समझ जिसको है, हाँ, वो वैकुंठ जा सकता है। और जो यही सोच रहा है कि परम सत्य निराकार है, निर्गुण है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, तो वो फिर वो वैकुंठ नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए समझ, सही समझ होना वो बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी सही समझ नहीं है और सही समझ नहीं होगी तो फिर इन सब या तो जो गलत समझ है उससे हमारी आसक्ति होगी। और गलत समझ कई प्रकार की हो सकती है। सबसे व्याप्त इस जगत में जो गलत समझ है, हाँ, या नासमझी भी कह सकते हैं उसे, क्या है वो? हैं सबसे बेसिक। अब निराकार वो तो ठीक है, परम सत्य है ना, ये सबसे बड़ी नासमझ है, नासमझी है हमारी। क्या कि हम सोच रहे हैं कि मैं ये शरीर हूँ। जैसे हम सब अभी सोच रहे हैं कि मैं भारतीय हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं भारतीय हूँ। तो ये सबसे ये नासमझी है। अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो तुरंत उसको ज़्यादा नहीं, हमें फिर वो तुरंत हमें समझ जाना है कि ये मूर्ख नंबर 1 है, हैं? यस। और मान लो कोई सोच रहा है कि मैं इंजीनियर हूँ, क्योंकि मैंने डिग्री करी है, तो वो भी मूर्ख नंबर 1 है। कोई सोच रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ, और जो यहाँ बैठे हुए हैं अभी, तो हम देख रहे हैं पुरुष बैठे हुए हैं, तो पुरुष जो है वो सोच रहे हैं कि मैं पुरुष हूँ। और जो स्त्रियाँ बैठी हुई हैं तो सोच रही हैं कि मैं स्त्री हूँ, हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी नासमझी है। तो अब ये सुनते ही आप लोग बोले, अरे ये क्या लगता है प्रभु जी आज पागल हो गए हैं, क्या बोल रहे हैं यार, कि हम जो हैं इतना पहचान कर रहे हैं। जैसे क्यों आकाश, आपको तो लग रहा है ना मैं आकाश ही हूँ, हैं कितना बिल्कुल रियल है नहीं। तो अगर बोले नहीं, आप जो आपको जो लग रहा है ना, आप वो हो ही नहीं आप। तो हम प्रवचन में बहुत बार सुनते तो हैं, लेकिन वास्तव में अगर थोड़ा इस पे अगर गहराई से चिंतन करें तो मतलब हमारी सारी जो विचारधारा है और सारी जो समझ है वो 1 सेकंड में हमें पता लग जाएगा कि सब हम कितने बड़े भ्रम में हैं, हम कितने बड़े धोखे में हैं। ये सब धोखा है ना। हम जो भी अभी चीज़ से पहचान कर रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हैं, या लोग मुझे ऐसे देखे। अब एक ये भी सकता है, मुझे तो पता है मैं कौन हूँ, लेकिन लोग मुझे ऐसा देखें, हैं, एक इमेज बनाना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है वो कोई नहीं समझना चाहता। तो अभी तो जिसको ये नासमझी है, तो उसके लिए तो बार बार जन्म मृत्यु का चक्र है ना। उसको तो 84 लाख योनियों में ही भ्रमण करते रहना पड़ेगा, चाहे से वो इस समय में ही क्यों ना शरीर त्यागे। जो मुहूर्त बताया है ना, इस मुहूर्त में अभी कोई सोच ले कि हाँ ये मुहूर्त है, चलो भाई, तो हम तो पूरे जीवन भर भोग करेंगे, है ना, और इस मुहूर्त में शरीर त्यागेंगे। ऐसे मुझे कोई बता रहा था कि आजकल लोग क्या है, जो जन्म का समय भी थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, है ना, क्योंकि आजकल तो सिजेरियन होता है, नॉर्मल डिलीवरी तो होती नहीं है। तो उसमें डॉक्टर से गठबंधन कर लेते हैं कि देखो ये जो है ये शुभ मुहूर्त है, इसी मुहूर्त में तुम ऑपरेशन करके निकालना, है ना, और उसके हिसाब से फिर हम कुंडली बनाएंगे, हैं, और बढ़िया कुंडली जो है वो बनेगी। तो अब ये इस पे एक प्रश्न है कि कितना सक्सेसफुल होते हैं इस चीज़ में। क्योंकि बताया है हम चाहे से कितना प्लानिंग कर लें, अल्टीमेटली वो जो डॉक्टर है ऑपरेशन करने वाला, और ऑपरेशन थिएटर जो स्थान है,
है ना। और वहाँ पे जितने भी लोग, और डॉक्टर तो अकेला नहीं है, नर्स और वो सब भी होंगे, ठीक है। और ये जो प्लान करने वाला है ये भी, ये सब नियंत्रण में है ना। वो खुद सोच रहा है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं अपनी कुछ प्लानिंग करके कुछ तिकड़म लगा के कुछ कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, इवन वो जो तिकड़म है वो भी ग्रह नक्षत्रों के कंट्रोल में है है ना। और ये और गहराई में समझें तो गुणों के प्रभाव में है। तो 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों से संचालित है। और इसको हम तो ज्योतिष में इसको और अच्छे से समझ सकते हैं जब, तो कौन सा ग्रह है, तो इसलिए बताया ग्रह, कुछ ग्रह सत्वगुण में है, सत्वगुणी प्रभाव होता है कुछ ग्रहों का, कुछ का रजोगुणी प्रभाव होता है, कुछ का तमोगुणी होता है, ऐसे ही नक्षत्र हैं। तो इस प्रकार से पूरे हम गुणों के नियंत्रण में हैं। तो इसलिए हम कितना भी जब तक हम गुणों के प्रभाव में हैं और विशेषकर इस भावना में हैं कि हम भोक्ता हैं, तो हम जो भी करेंगे उसमें हम अंतोगत्वा और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसने वाले हैं। तो इसलिए बताया, अभी कोई अगर सोच ले मृत्यु का समय भी अगर कोई प्लान कर ले और इसी समय बोले कि देखो ये समय आएगा ना तब तुम मुझे मार देना, कोई अपने दोस्त को बोल दे, आजकल ये चलता है ना, आजकल ये बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, यूथेनेशिया है, मर्सी किलिंग, सुना आप लोगों ने? मर्सी किलिंग मतलब किसी को, कोई व्यक्ति है जो बहुत तड़प रहा है, पीड़ा से करा रहा है, ऐसे पता नहीं आप मतलब आप लोगों को अनुभव है कि नहीं है। अगर किसी कैंसर पेशेंट को अगर आपने देखा हो तो लास्ट स्टेज में आते आते बहुत पीड़ादायक स्थिति हो जाती है ना। और वो ऐसी स्थिति है उसमें ना तो डॉक्टर कुछ कर सकता है, उसको कोई मतलब पेन किलर दे सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट आता है पेन किलर भी अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो वो जो स्थिति है, वो जो स्टेज है, तो उसमें उसको बहुत सहन करना पड़ता है, बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ती है। तो अभी कुछ जो लोग हैं वो ऐसा प्रस्ताव रखते हैं कि अब देखो बचा तो सकते हैं नहीं, ठीक है, और इतनी उसको पीड़ा हो रही है तो इसलिए बेटर उसको अभी मार दो, है ना, इंजेक्शन देके या किसी भी तरीके से, हैं कि उसको पता ही नहीं चले, मतलब वो आराम से मर जाए, है ना। ज़्यादा उसको दर्द नहीं हो जाता, इतना दर्द हो रहा है, इतना वो पीड़ा झेल रहा है, तो उसको पहले ही मार दो तो उसको वो पीड़ा से मुक्त हो जाए। तो बेसिकली तो इसलिए होता है मर्सी, दया भाव से उसको मारा जाए, हैं। तो ये तो अब ये क्या है कि मनुष्य के साथ, अब पशुओं के साथ तो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। जैसे मान लो किसी घर में कुत्ता है और कुत्ता अगर, तो कुत्ते हम बोलते हैं ना कुत्ते की मौत, तो कुत्ता क्या है, बहुत बुरी मौत मरता है एक्चुअली। जब वो मरता है तो बहुत उसको पीड़ा होती है, बहुत आप देख नहीं सकते, ऐसी स्थिति होती है। तो इसलिए अब कुत्ते का जो स्वामी है उसको लग सकता है यार ये इतना क्यों इसको कष्ट दें, तो इसको चलो इसको ऐसे ही मार दो, है ना, इतना कष्ट देख नहीं सकते इसका, है, इसका कष्ट इतना देख के मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। तो पशु के साथ करने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी, लेकिन फिर प्रश्न आता है मनुष्य के साथ किया सकता है क्या ये, हैं? क्या मनुष्य के साथ ये करना एथिकल है, एक वो प्रश्न आता है। तो इसलिए बहुत जगहों पे चर्चा होती है। तो इसलिए कुछ कंट्रीज़ में लीगल है ये, है ना, कुछ देशों में, यूरोपियन कंट्रीज़ में लीगल है ये कि हाँ, है ना, अगर कोई आप देख रहे हो आपके परिवार का कोई सदस्य है ना, ऐसी स्थिति हो गई है, अब डॉक्टर ने बोल दिया बचा नहीं आ सकता, लेकिन बहुत पीड़ादायक स्थिति है, तो उसको ये मर्सी किलिंग कर सकते हैं, है ना। और कुछ देशों में अभी चर्चा चल रही है कि अलाउ करें कि नहीं करें, लेकिन जहाँ चर्चा चल रही है तो वहाँ पर अंडरग्राउंड प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है, क्योंकि जो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले और डॉक्टर्स तो तैयारी बैठे हैं, है ना, वो तो सजेशन दे ही देते हैं कि देखो वैसे लीगल तो नहीं है, लेकिन ठीक है हम अंडर द टेबल कर देंगे, है ना, किसी को पता नहीं चले। तो प्रैक्टिस तो ये चल रही है ना। लेकिन अब प्रश्न आया कि क्या सही में ये क्या सही है ये? भगवद गीता की दृष्टि से हम क्या बताएंगे? सही है। हैं, सही है, चलो बहुत बढ़िया। सर गीता जी में लिखा है ना कि आपका अगर इंटेंशन सही है
मान लो मेरे को प्रॉब्लम है, मुझे दर्द हो रहा है, तो मुझे अभी भगवान को प्राप्त करना, मतलब मुझे खत्म करना है, भगवान को प्राप्त करना है। हाँ। तो गीता जी में लिखा अगर आपका इंटेंशन सही है तो गलत नहीं होगा। और कौन सा श्लोक है गीता का? गीता जी में सर जब कृष्ण भगवान नहीं, श्लोक नंबर बताओ मुझे। श्लोक नंबर नहीं, कि मुझे हमारा अगर इंटेंशन अच्छा है तो हम कुछ भी करेंगे तो अच्छा है। नहीं, युद्ध हुआ था ना तब मैंने गीता जी टीवी में देखी है, ज्यादा नॉलेज। टीवी प्रमाण। तो देखो टीवी प्रमाण है ना, तो चुप रहो, भी बोलो मत अभी, ठीक है? सुना भी है सर। हाँ नहीं, तो आप तो प्रामाणिक सोर्स से सुनना है, हमें गुरु से सुनना है ना? आपने जो भी टीवी में सुना या इधर उधर सुना वो भूल जाओ अभी, है ना? खाली स्लेट बन जाओ। अभी यहाँ प्रभुपाद जो बता रहे हैं वो सुनो, ठीक है? ओके, तो टीवी देखो, तो टीवी में सुने उनको तो तुरंत बोल देंगे कि हाँ सही है, मार दो, हैं? अच्छे इंटेंशन से, दया का भाव है ना? दया के भाव से मारो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पिताजी बैठे हैं क्या यहाँ पे? हाँ सर। हैं? यहाँ पिताजी तो नहीं बैठे हैं? डर जाएंगे वो कि देखो, क्योंकि पिताजी का समय आएगा तो बच्चा ये लॉजिक लेके, यही लॉजिक सीखा है अभी। तो आप देख रहे हो कितना खतरनाक है आज का जो मीडिया है। कि चलो बाकी लोग तो थोड़ा जो है डिस्कशन कर रहे हैं, अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सही है गलत है, तो तुरंत सही है। तो ये हमारा आज का मीडिया है, मीडिया जिंदाबाद। इतना कॉन्फिडेंस है। तो इसमें समस्या क्या है ना? ये जो मर्सी किलिंग वाली जो स्थिति है, तो कोई अगर मान लो अगर पेशेंट भी बोल दे कि हाँ मुझे मार दो, है ना, और उसको जो है इस प्रकार से मार देते हैं, तो अभी क्या है, दोनों ही जैसे मैंने बताया, दोनों ही मूर्ख नंबर 1 हैं। तो ये दोनों क्या सोच रहे हैं कि बस ये शरीर है और बस इस शरीर को ख़त्म करेंगे तो सब खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है। और अगर कर्मों के सिद्धांत से हम अगर देखें तो आपने उसको मार तो दिया, ठीक है, अब उसमें क्या किया, आपने खुद के लिए कर्मा जनरेट कर दिया, खुद के लिए आपने कर्म फल बना दिया। अब आपको भी ऐसे ही मारा जाएगा भविष्य में, ठीक है, और ऐसे ही दया के भाव से, अच्छे इंटेंशन से। और जो व्यक्ति मरा है ना, उसको जो पीड़ा झेलनी थी, अब जो बाकी रह गई वो अगले शरीर में झेलेगा, वो उससे मुक्त नहीं होने वाला। इसलिए बताया, जो आपको जो सुख दुख अनुभव करना है वो करोगे ही करोगे, वो कहीं नहीं जाने वाला। समझ रहे हो? इसलिए बताया, इसलिए बेहतर है, इसलिए भगवद गीता की शिक्षा क्या है? हाँ, कि सहन करना सीखो। ताम सितिक्षस्व भारत। जितना प्रतिकार करने की कोशिश करोगे उतना और कर्म बंधन में अपने आप को फंसाओगे। तो भगवान बता रहे हैं, जैसे जिस प्रकार से सर्दी आती है तो सर्दी को हम सहन करते हैं, गर्मी आती है तो उसको हम सहन करते हैं, ऐसे ही सुख दुख आएगा, उसे सहन करना सीखना होगा। प्रश्न थोड़ा बाद में आप नोट कर लो। तो अगर सुख दुख को सहन करेंगे, जैसे सर्दी गर्मी को हम सहन करते हैं, और फोकस कहाँ रखें? फोकस रखें भक्ति में, जैसे यहाँ बताया है। तो इसलिए जो भक्त है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि समय क्या है, मुहूर्त क्या है ना, चाहे से शुभ मुहूर्त हो या अशुभ मुहूर्त हो। एक जो भक्त है, जिसका जीवन भगवान को समर्पित है, वो जब भी शरीर त्यागेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भगवान के पास ही जाने वाला है, और वैकुंठ जाएगा सीधे, ठीक है। और बाकी ये सारे लोग जो भी हैं, जो बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, है ना, वो सब कर्म बंधन में फंसते जाएंगे, और कर्म बंधन में फंसने से उनको अगला शरीर कैसा प्राप्त होगा, ये एक्सपर्ट ज्योतिष बता सकता है कि है ना एग्जैक्ट क्या होगा। और जो शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, है ना, थोड़ा बहुत शास्त्रों की ज्ञाता है, तो वो भी बता सकते हैं, एटलीस्ट श्रेणी बता सकते हैं। तो जिसने पशु जैसा जीवन जिया तो उसको पशु का शरीर मिलेगा, है, जिसने मनुष्य का जीवन जिया है और थोड़ा सतोगुण में है तो उसकी ऊर्ध्व गति होगी, और जो भक्त है तो वो भगवान के पास जाएगा। तो इस प्रकार से इसलिए यहाँ बताया है, इसलिए यहाँ बोल रहे हैं
किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छापूर्ण। कभी कोई बताया है अकस्मात जो होता है तो वो भी अशुभ मृत्यु है ना, ऐसे एक्सीडेंट और इन सब एक्सीडेंट होना या अनटाइमली, मतलब जो बताया युवा अवस्था में ही होना, तो ये सब देखा जाए तो एक साधारण व्यक्ति के साथ होगा तो उसके तो अशुभ ही, उसकी तो अधोगति होनी है। लेकिन अगर भक्त है हाँ तो उसकी ऊर्ध्वगति होगी। जो बताया वो पूरी तरह से भगवान पर निर्भर है, तो इसलिए वो इन सब ये सब जो हैं समय काल के प्रभाव में वो नहीं है। तो इसलिए बताया ज़्यादा भौतिक स्तर पे ज़्यादा प्लानिंग मत करिए, वो आपकी जो प्लानिंग है वो आपको और फंसाएगी। प्लानिंग कहाँ होनी चाहिए? आध्यात्मिक जीवन में कैसे हम प्रगति करें, कैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और उसकी संख्या को बढ़ाएं, ये प्लानिंग होनी चाहिए। और कैसे हम भगवद गीता को पढ़ें, तो हर दिन मैं इतना पढूं और धीरे धीरे पूरी भगवद गीता को मैं कंप्लीट करूं और बार बार पढूं। तो इस प्रकार से ये प्लानिंग होनी चाहिए। बाकी जो भी हम प्लान कर रहे हैं भौतिक जीवन में, वो सब प्लान हमारे समय के साथ विफल हो जाएंगे पक्का, विदाउट, मतलब उसमें इसलिए बताया भौतिक जीवन में, बताया भौतिक जीवन में कोई भी सफल नहीं है, सब फेल होंगे। तो आज जो सफल है वो सफलता अभी क्या है, वो फेलियर ही है, लेकिन हमको नहीं दिख रहा, हम मूर्ख हैं, मूर्ख नंबर 1। तो इसलिए उसको समझ नहीं है, उसको लगता है कि जो विफलता है वो भी वो सोचता है सफलता है। तो ये स्थिति है। तो इसलिए आप लोग भगवद गीता पढ़िए अच्छे से और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए हैं और बुद्धिमान बनिए। कैसे हम भगवान की सेवा और अच्छे से करें उसकी प्लानिंग करिए, इन सब चीज़ों में मत पड़िए। हैं, ठीक है? हरे कृष्णा। हाँ, कुछ प्रश्न आप कुछ कह रहे थे? आप मर्सी डेथ का जो बोल रहे हैं, हाँ मर्सी किलिंग, आप बोल रहे हैं वो भी तो नियंत्रित है ना, मतलब अगर हाँ नियंत्रित है, वही बताया ना, वो कर्म बंधन में फंस रहे हैं ना, जो भी वो कर रहा है ना, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, वो और अपने आप को सुख दुख के चक्र में और फंसा रहे हैं। अभी वो क्या सोच रहे हैं कि अभी हम ये कर देंगे तो दुख से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन नहीं होने वाले, और वो उसमें पड़ने वाले हैं। तो इसलिए सॉल्यूशन नहीं है, इसमें बताया। इसलिए भौतिक स्तर पे आप कुछ भी करोगे, है ना, कोई भी समस्या है तो उसका भौतिक समाधान वो समाधान नहीं है, वो दूसरी समस्या को जन्म देगा। और जो मूर्ख नंबर 1 है ना, जो लोग इस शरीर से पहचान कर रहे हैं, वो ये चीज़ देख नहीं पाते, देख नहीं सकते वो। तो इसलिए बताया, इसलिए हमें शास्त्र दृष्टि से देखनी चाहिए किस प्रकार से कर्मों के बंधन में हम फंसे हुए हैं ऑलरेडी, है ना, और मनुष्य जीवन एक अवसर है इस कर्म बंधन से निकलने के लिए। तो हमें हर कार्य में बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, है ना, हम जो भी कार्य कर रहे हैं तो उससे या तो हम और कर्म बंधन में फंसेंगे या इस बंधन से मुक्त होंगे। तो मनुष्य को कार्य इस तरीके से करना है कि वो मुक्त हो, और इसके लिए उसको भगवद गीता की शिक्षा होना आवश्यक है। भगवद गीता की शिक्षा नहीं है तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, वो और फंसेगा वो, चाहे से कितना ही भौतिक स्तर पे कितना इंटेलिजेंट हो, कितना ही विद्वान क्यों ना हो, है ना। ऐसे ये लोग बहुत बहुत विद्वान दिखते हैं ना, डॉक्टर और ये सब बहुत इंटेलिजेंट दिख रहे हैं, नहीं, बट नहीं, वो मूर्ख हैं, क्योंकि वो अपने आप को और फंसा रहे हैं। तो ये है। मेरा एक क्वेश्चन है गुरुजी, जैसे आपने कहा था गुरुजी कुछ समय पहले जब श्लोक चल रहा था, तो आपने एक बात कही थी कि ना मैं इंसान हूँ, ना मैं मतलब ये मतलब हम शरीर नहीं है, मेरा शरीर है, तो क्या मैं भगवान? क्वेश्चन ये था। तो भगवान, तो फिर मेरा प्रश्न है, भगवान शब्द की परिभाषा क्या है आपके हिसाब से? बताओ, भगवान से क्या समझते हो आप? भगवान शब्द की परिभाषा ये है कि भगवान जो है वो अपने अंदर ही होते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, हम उन्हें शब्द ढूंढते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारे अंदर है और उनके अंदर भगवान थे, तो उन्होंने शब्द प्रचार किया। अंदर तो बहुत सारी चीज़ें, अभी तो मेरे अंदर तो और भी चीज़ें हैं, मेरे अंदर दिल भी है,
मन भी है। लेकिन पहचानना है ना, मतलब अपन को उसे सही नहीं तो भगवान की परिभाषा क्या है? भगवान शब्द का अर्थ क्या है? भग क्या होता है? वान क्या होता है? शब्दार्थ बताओ, मैं शब्दार्थ पूछ रहा हूँ। अंदर के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं। तो भगवान शब्द का अर्थ क्या है? अब समस्या क्या है? आप प्रश्न पूछ रहे हो लेकिन आप क्या पूछ रहे हो आपको पता नहीं। भगवान क्या है? आधा मुझे मतलब क्वेश्चन जो था ना पता था, थोड़ा नहीं। हाँ तो इसलिए बताया, इसलिए क्वेश्चन पूछने के लिए भी योग्यता होनी चाहिए, थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। भाई हम पूछ क्या रहे हैं? और गुरुजी तो भगवान, तो आप बताओ, आप में से कोई बताएगा भगवान का क्या अर्थ है? भगवान शब्द की परिभाषा क्या है? हैं? वाओ, ये भी हुआ है। इंसान ही भगवान बन जाता है कर्म से। ओके, अभी देखो अभी आ रहे सब निकल के। तो इसलिए अगर अच्छा कर्म करेंगे तो भगवान बन जाएगा वो, हैं? मैं ये बोल रहा हूँ भगवान शब्द का अर्थ बताइए। परिभाषा प्रभु जी, डेफिनेशन। प्रभु जी, एक सेकेंड, हाँ बोलो। हाँ, जिसके पास 6 विभूतियाँ पूर्ण रूप में हैं। तो भगवान मतलब जो पूर्ण रूप से बलवान हैं, पूर्ण रूप से धनवान हैं, पूर्ण रूप से ज्ञानवान हैं, पूर्ण रूप से रूपवान हैं, और ये सब होने पर भी वो इनसे आसक्त नहीं है, तो पूर्ण रूप से त्यागी भी हैं, त्यागवान भी हैं। हैं? तो इसलिए बताइए ये सब विभूतियाँ हैं, धन, बल, यश, ऐश्वर्य, ये सब ऐश्वर्य हैं। 6 ऐश्वर्य बताएं मुख्य, ठीक है? तो जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य 100% नहीं, इनफाइनाइट है, जिसके पास असीमित मात्रा में है ये 6 चीज़ें, वो भगवान। तो आपके पास 6 में से कितनी चीज़ें हैं? सर मेरा नाम है अनंत सिंह। नाम तो है, लेकिन आप बोल सकते हो क्या कि मैं पूर्ण बलवान हूँ? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूर्ण बलवान नहीं। तो बस, तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया, तो आप भगवान नहीं हो, ठीक है? भगवान वो है जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य हैं। मैं क्या हूँ? मतलब मूर्ख नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ? मैं जानता हूँ। तो आप भगवान के अंश हैं, इसलिए ना आत्मा, हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, ठीक है? तो आत्मा जो भगवान का अंश है और उसका कार्य है भगवान की सेवा करना। तो इसलिए हम भगवान नहीं है, कभी भी मत सोचना है, बहुत बड़ी मूर्खता है। और भगवान बन नहीं सकते, भगवान होते हैं, ठीक है? कोई वो फैक्ट्री नहीं है कि उसमें फैक्ट्री में डालेंगे और फिर जो है भगवान बन के निकलेंगे, हैं? तो भगवान बनने वाली कोई चीज़ नहीं है। भगवान हमेशा से थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे, ठीक है? और हम जैसे मूर्ख लोग प्रयास कर सकते हैं भगवान बनने का, इसलिए हम यहाँ पर हैं इस भौतिक जगत में। हाँ, भोक्ता बनने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे वो भी बोले कि अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान बन जाएंगे। अच्छे कर्म और अच्छे कर्म करने से, अच्छे कार्य आपने कर दिए है ना, तो उससे ठीक है आप सज्जन बन जाओगे, भगवान कैसे बनेंगे? उससे 6 ऐश्वर्य कैसे आ जाएंगे हमारे पास, और महान कैसे बन जाएंगे? महान मतलब हर तरीके से महान, सिर्फ एक नहीं। जैसे इस जगत में हो सकता है किसी के पास अगर ये 6 ऐश्वर्य में से कोई एक ऐश्वर्य अगर हो थोड़ी अधिक मात्रा में, ऐसे किसी के पास अगर धन हो, हाँ एलन मस्क है, तो सब उसको भी बड़ा आदमी है, महान है। कुछ मूर्ख लोग हो सकते हैं उसकी पूजा भी करें, हैं? तो हम समझ नहीं रहे भगवान कौन है। भगवान मतलब सिर्फ ये थोड़ा सा ये धन ज़्यादा हो गया ऐसा नहीं, या थोड़ा सा किसी ने कुछ चमत्कार कर दिया उसको भी लोग भगवान बोल देते हैं। जैसे साईं बाबा हैं, वो आके थोड़ा अगर क्या वो अगर सोना उगलेगा या क्या करता है वो, राख प्रोड्यूस करता है, नहीं? तो अगर राख मान लो, मैं अगर मान लो राख लिया हूँ अभी, तो अभी कई लोग हो सकते हैं जो बोले अरे हैं,
तो साक्षात आज तुमने भगवान से कथा सुनी। आज श्याम सुंदर दास से नहीं सुनी हमने, हैं, आज श्याम सुंदर भगवान से सुनी हमने कथा। कई लोग बोलेंगे अगर हमने कुछ चमत्कार दिखा दिया तो, हैं। तो लोग क्या है, मूर्ख हैं, लोगों को समझ नहीं है कि वास्तव में भगवान कौन है। तो इसलिए कोई थोड़ा भी अगर थोड़ा कुछ जादू दिखा देगा तो लोग सोचेंगे या थोड़ा भी उसने कुछ अगर बाकी लोगों से कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा कार्य कुछ कर दिया तो लोग सोचेंगे हाँ महान है। लेकिन भगवान ये छोटी मोटी महानता नहीं है। एक्चुअली बताया भगवान कितने महान हैं ये तो हम वो नहीं कर सकते, हमारी कल्पना में भी हम सोच नहीं सकते कि भगवान कितने महान हैं। ऐसे बताया भगवान कितने महान हैं, तो आप अभी जो हो, अभी हम ब्रह्मांड में हैं, तो ये ब्रह्मांड क्या है, हैं? ये भगवान सृष्टि कर रहे हैं कैसे, बस अपनी इच्छा से, बस, है ना। और बताए कृष्ण जो हैं, कृष्ण डायरेक्टली भी नहीं कर रहे इसकी सृष्टि, कृष्ण अपना विस्तार करते हैं विष्णु के रूप में। और फिर विष्णु भी तीन हैं, एक नहीं है, विष्णु भी तीन, फिर विष्णु के भी विस्तार होते हैं महाविष्णु। पहले कृष्ण जो है विस्तार करते हैं महाविष्णु में, फिर महाविष्णु से फिर आते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु से फिर आते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। ठीक है, तो अभी महाविष्णु जब श्वास छोड़ते हैं तो महाविष्णु क्या करते हैं, महाविष्णु ऐसा नहीं है कि अभी सारे ब्रह्मांड निर्मित करने हैं तो अभी बैठ के वो प्लानिंग कर रहे हैं अभी, है ना, पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग कर रहे हैं, स्केल और रूलर सब पेंसिल सब लाके इसका मेजरमेंट, यहाँ पे इतने एंगल पे जो है हम ये ब्रह्मांड ये ग्रह लगाएंगे और इतने एंगल पे ये ग्रह लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। महाविष्णु क्या कर रहे हैं, अनंत शेष के ऊपर लेटे हुए हैं योग निद्रा में, और उस योग निद्रा में वो जब श्वास छोड़ते हैं तो उनके हर एक रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। तो आप सोच लो, अब महाविष्णु के रोम छिद्र का साइज आप इमेजिन नहीं कर सकते, उनके रोम छिद्र का साइज क्या होगा। ये ब्रह्मांड, मतलब ये तो हम पृथ्वी लोक पे हैं, लेकिन ये बताया ब्रह्मांड पूरा उनके रोम छिद्र से प्रकट होता है। और फिर उस हर एक ब्रह्मांड में महाविष्णु फिर विस्तार करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, और गर्भोदक्षाई विष्णु के फिर पसीने से आधा जो वो जो ब्रह्मांड है वो कारण सागर से भर जाता है। और फिर गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से कमल नाल उत्पन्न होती है, और उस कमल मतलब कमल का पुष्प जो है वो उत्पन्न होता है, और उस कमल के ऊपर फिर ब्रह्मा प्रकट होते हैं। और ब्रह्मा फिर तपस्या करते हैं कई वर्षों तक, और फिर उनको ये ज्ञान मिलता है कैसे ये सृष्टि करनी है। तो इंजीनियरिंग जो है ना ब्रह्मा जी को करनी पड़ती है, ब्रह्मा जी को इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, वो इज़ द फर्स्ट इंजीनियर है ना, कैसे सभी जीवों का शरीर निर्माण करें, उनके लिए स्थान, उनके लिए ग्रह, तो वो सब ब्रह्मा जी फिर भगवान के ज्ञान देने पे ब्रह्मा जी उसको, तो इसलिए बताया प्राइमरी क्रिएशन भगवान स्वयं करते हैं और सेकेंडरी क्रिएशन जो है वो ब्रह्मा जी करते हैं। ठीक है, तो अभी और ये मैंने एक ब्रह्मांड की स्थिति बताई है, ऐसे करके अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, और ये सब कहाँ चल रहा है, महाविष्णु लेटे हुए हैं, महाविष्णु भी लेटे हुए हैं और आंखें बंद है अभी निद्रा में। तो सोच लो अभी आंखें खोलेंगे और खड़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे है ना। तो इसलिए हम सोच नहीं सकते कि महान, और वही तो ऐसे लोग आते हैं कि है ना हम भगवान है क्या। अरे भाई हम भगवान की एक जो है, हम बस एक अंश है। इसलिए बताया भगवान समुद्र के समान है और हम बूंद हैं, भगवान विभु हैं और हम अणु हैं। तो ये कोई मूर्ख व्यक्ति सोच सकता है कि मैं भगवान हूँ, है ना। ऐसे कई लोग होते हैं, और जो मूर्ख बनाने वाले हैं वो तो होते ही हैं। तो प्रभुपाद एक बार बताते थे, तो विदेश में खासकर ये स्थिति है ना, वहाँ पर बहुत प्रचलन है योग और इन सब का। तो इसलिए कई साधु जाते हैं, तथाकथित साधु, है ना, और वो इस तरह से प्रचार करते हैं कि तुम ऐसे मेडिटेशन की अलग अलग विधियाँ प्रचार करते हैं। तो एक मेडिटेशन की विधि है कि तुम जाओ पहाड़ के ऊपर और वहाँ बैठो, और सूर्योदय के समय ये देखो सूर्य तुम ही उदय करा रहे हो, है ना। सूर्य जो है तुम्हारे नियंत्रण में है, तुम्हारे नियंत्रण से उदय हो रहा है ना, और तुम्हारे नियंत्रण में ही वो अस्त हो रहा है। अब कोई ऐसी कल्पना कर सकता है, लेकिन प्रश्न ये आएगा कि चाहे से वो ये सोचे या ना सोचे, वैसे भी सूर्योदय हो रहा है और सूर्यास्त हो रहा है ना। तो ये उसकी मूर्खता होगी। तो इसलिए बताया भगवान महान है,
और कितने महान हैं ये हम मेजर नहीं कर सकते, मेजरमेंट से बाहर है। ठीक है, बाकी और समझना चाहते हैं तो शास्त्रों का आप अध्ययन करिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की